Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Unit 7 का टॉपिक है Universities and Humanism. टॉपिक इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस. चैप्टर जो यूनिट 7 है दोस्तों, उसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस. इस यूनिट के बाकी के वीडियोस आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे दोस्तों, सो प्लीज़ इसे चेकआउट करना मत भूलना. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमैनिज्म. ह्यूमैनिज्म जाना पहचाना टर्म लग रहा है. ह्यूमैनिटीज़ के मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये टर्म काफ़ी नया है, नॉवल है, लेकिन हाँ ठीक है, सेकेंड टर्म आ गया है तो अब तक आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ चुके हैं, आपको पता है, आप समझते हैं ह्यूमैनिटीज़ क्या होती है. फिर भी एक ब्रशअप दे देता हूँ दोस्तों. जब यूरोप में अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज शुरू हुई थी, मतलब यूरोप में जब सबसे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हुई थी, कुछ यूनिवर्सिटीज फॉर्म होना शुरू हुई थी, तो कुछ ऐसे शहर थे जिनको आज हम लोग समझ सकते हैं दैट दे हेल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज, इन शहरों में प्रोबेबली पूरे यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में से पहली यूनिवर्सिटीज़ बनी थी. मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पादुआ एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बोलोनिया. वो बोलोगना लगता है बट वो पोलोनिया है दोस्तों. पदुआ और बोलोनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ थी ये ऑलमोस्ट 11th सेंचुरी से स्टडी सेंटर्स बन चुकी थी, मतलब यहाँ पर स्टडीज़ शुरू हो गई थी. अब ये शहर भी हम जानते हैं कमर्शियल सिटीज़ थे, इकोनॉमिक सेंटर्स थे. तो दोस्तों जिस शहर में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ की यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में कॉमर्स की पढ़ाई भी ज़्यादा होगी, और वही चीज़ यहाँ भी हो रही थी. कॉमर्स ठीक है इंक्रीजिंग था यहाँ पर, लेकिन कॉमर्स में होता क्या है, कॉमर्स के अंदर आती है स्टडीज सच एज बैंकिंग एंड कुछ टर्शरी इंडस्ट्रीज और टर्शरी सपोर्ट स्टडीज भी शुरू हो जाती है. वही यहाँ पे भी शुरू हुई थी स्टडीज ऑफ, क्योंकि इन एरियाज में डिमांड ज़्यादा थी लॉयर्स और नोटरीज की. नोटरीज वो पर्सन होते हैं जो रिकॉर्ड कीपर होता है. नोटरी दैट मीन्स अ सॉलिसिटर, ही इज़ अ लॉयर एंड अ रिकॉर्ड कीपर एज वेल. तो ये लॉयर्स और नोटरीज की डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये लोग एग्रीमेंट्स के अंदर नोट्स, आपके जो भी कंडीशंस हैं वो सब लिखना, उनको इंटरप्रेट करना और ये सारे काम करते थे. क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि बिना लॉयर और बिना नोटरी के बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों. और वही चीज़ यहाँ पे हमको समझ में आ रही थी कि यहाँ पे क्यों लीगल स्टडीज़ की ज़्यादा डिमांड कमर्शियल सेक्टर के साथ बढ़ रही थी. तो लॉ एक पॉपुलर सब्जेक्ट था, बट 14th सेंचुरी आते आते थोड़ा सा टाइम शिफ्ट होने लगा, वक्त बदलने लगा, क्योंकि अब स्टडी जो होने लगी थी वो एंशिएंट रोमन कल्चर को लाके करी जाने लगी. क्योंकि एंशिएंट रोमन कल्चर की जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में ह्यूमंस की स्टडी करना, सिविलाइजेशंस की स्टडी करना, किसी टॉपिक की स्टडी करना. थिंकर्स थे यार लोग बड़े बड़े, प्लेटो, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं गैलीलियो. दीज पीपल वर ग्रेट थिंकर्स एंड दे एक्चुअली चेंज्ड द वे वी सी द सोसाइटी टुडे, वी सी द वर्ल्ड टुडे. नहीं तो आज हम यही सोचते रहते हैं कि भैया अर्थ के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स और सन रिवॉल्व करते हैं. रिमेंबर दैट. फ्रांचेस्को पेट्रार्क इज अ फेमस नेम. फ्रांचेस्को पेट्रार्क ने ये चेंज सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि उनको एक चीज बहुत अच्छे से पता थी और वो एक ही चीज पे एम्फसाइज भी करते थे. Antiquity is a distinctive civilization that can be best understood through the actual words of ancient Greek and Romans. अगर आपको
एक रिच सिविलाइजेशन के बारे में जानना है, एक रिच और एक सक्सेसफुल सिविलाइजेशन कैसा बनाया जाए समझना है, तो गो अहेड एंड स्टडी द एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन एंड एंशिएंट रोमन सिविलाइजेशन। अब इनको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको समझने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा उन एंशिएंट ऑथर्स को जिन्होंने इन सिविलाइजेशंस के बारे में काफ़ी लिखा है। सो व्हाट ही डिड, ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम जो था इसको काफ़ी हद तक चेंज करा जाने लगा, क्योंकि हुआ ये था कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम जो था ये रिलीजियस टीचिंग के अलावा जो क्वेश्चंस एक इंसान के मन में आ जाते हैं उनको डिफाइन करता है। रिलीजन और रिलीजियस टीचर्स आपको ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सिखाते हैं दोस्तों। आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे किसी रिलीजन को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग कि जो रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें जो कवर नहीं हो पाती है वो चीज़ें हमको दार्शनिक थिंकर्स जो सोशलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों के बेसिस पे हमको वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक समझ में आने लगती हैं। और वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी, क्योंकि जो रिलीजियस टीचिंग्स हमको नहीं बता पाती है वो आपको एंशिएंट राइटर्स की स्टडी से मिल जाएंगे। अब ये एक कल्चर था जिसमें एंशिएंट सिविलाइजेशन, हाउ डिड दे ग्रो, what were their aspirations, what were they planning, what they had thought about themselves, ये सारी चीज़ें जो हुई थी ना दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अडॉप्ट की जाने लगी and the word was born known as humanism. This was the word that was incorporated. 15th century आते आते humanist word यूज़ किया जाने लगा। ह्यूमनिस्ट उन लोगों को बोला जाने लगा था जो लोग ग्रामर पढ़ाते थे, जो लोग पोइट्री, हिस्ट्री, रेथोरिक स्टडीज, ग्रामर या मॉरल फिलॉसफी पढ़ाते थे, उनको ह्यूमनिस्ट कहा जाने लगा। नाउ दैट्स रियली गुड, यू नो, अ नाइस टर्म टू लर्न। यू आर लाइक पीपल विल नाउ कॉल देमसेल्व्स ह्यूमनिस्ट। यू कैन कॉल योरसेल्फ ह्यूमनिस्ट नाउ बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, सो यू आर अ ह्यूमनिस्ट। अब ये जो लैटिन वर्ड था ना ह्यूमनिस्तास, ह्यूमनिता वर्ड जिससे ह्यूमैनिटीज डेवलप हुआ, तो एक रोमन वर्ड बना ह्यूमनिता, ह्यूमनिता से वर्ड आया ह्यूमैनिटीज। आज जो सब्जेक्ट आप लोगों का है, आप लोगों ने जो स्ट्रीम चूज करी है, जनरलाइज वे में मैं इसको ह्यूमनितास कहूँगा या ह्यूमैनिटीज कह लूँगा, ये वर्ड डिराइव हुआ। और ये वर्ड बहुत पहले 106 BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, जीसस क्राइस्ट से 100 साल पहले एक रोमन एसेइस्ट थे सिसीरो। दोस्तों जूलियस सीजर के कंटेम्प्ररी थे। जूलियस सीजर का कंटेम्प्ररी बंदा था सिसीरो, एक लॉयर था। इस बंदे ने ह्यूमनितास टर्म जीसस क्राइस्ट से आज से 2300 साल पहले 2300 ईयर्स अगो ये टर्म सिसीरो ने इनकलकेट कर लिया था। ह्यूमनितास का मतलब होता है कल्चर। और ये जो सब्जेक्ट्स थे ना, ये सब्जेक्ट्स किसी धर्म से कनेक्टेड या धर्म से निकाले हुए सब्जेक्ट नहीं थे, किसी धार्मिक पढ़ाई से नहीं रिलेटेड थे। ये सब्जेक्ट थे बेसिकली उन डिबेट्स और डिस्कशंस से निकले हुए टॉपिक्स जो बड़े बड़े थिंकर्स और फिलोसफर्स ने डिस्कस करे थे। उसके बाद में जो भी आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी, जो भी थॉट्स डेवलप हो रहे थे, ये वर्ड निकल कर आया ह्यूमनितास। सो ये जो आइडियाज थे ना, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करने लगे कि अब इतना अच्छा एक आइडिया बन गया है, वाओ ये स्टडी बड़ी अच्छी होती है, इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से अट्रैक्शन रिसीव हुआ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने सोचा वाह ये तो एक बहुत अच्छी स्टडी है, लेट अस गो अहेड एंड अटेम्प्ट इट और इनकलकेट इट इन आवर
करिकुलम एक अच्छा सब्जेक्ट है, सोसाइटी को समझना, डिबेट्स के थ्रू आप किसी चीज़ को निकाल रहे हैं, जो बातें लिखी हुई है सिर्फ आप उनको बैठ के मान नहीं रहे हो, अनलाइक द रिलीजियस टेक्स्ट्स। व्हाट हैपेंड, नई नई यूनिवर्सिटीज शुरू हुई, पेत्रार्क के खुद के होम टाउन फ्लोरेंस में यूनिवर्सिटी शुरू हुई, और 13th सेंचुरी की अंत होते होते इस सिटी ने, फ्लोरेंस, दोस्तों हिस्ट्री में इस सिटी का नाम फेमस है। फ्लोरेंस ने अपने आप को सिर्फ एक लर्निंग सेंटर के तौर पे फेमस नहीं करा, बट यहाँ के लोग अपने वेल्थ के कारण पहचाने जाने लगे। यहाँ की अगर हम बात करें 15th सेंचुरी के एंड आते आते फ्लोरेंस ने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आने लगे थे जिनमें कुछ नाम थे दोस्तों, फेमस नाम। आप लोगों ने नाम सुना होगा दांते का, दांते एलिगेरी। ही वॉज अ लेमैन, वो रिलीजियस थीम्स पे लिखते थे। जियोटो, ये आर्टिस्ट थे जो कि लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स बनाते थे, बट इनके काम में थोड़ा सा चेंज था। दांते की फिलॉसफी जो थी रिलीजन के ऊपर बेस्ड, दोस्तों वो फिलॉसफी सिंपल ये थी कि कोई भी ऐसा रिलीजन जो आपको घुटन महसूस कराए, सफोकेशन महसूस कराए, रिलीजन नहीं हो सकता, फिर वो बॉन्डेशन है। आप जिस रिलेशन में रिलैक्स्ड फील करते हो, आप जिस रिलीजन के अंदर एक फीलिंग लेकर आते हो कि आपको घुटन या दबाव नहीं फील हो रहा है, रिलीजन वो होता है। दैट मीन्स रिलीजन आर सिंपली जस्ट। इनकी फिलॉसफीज अब बदल रही थी दोस्तों। देखिए कुछ टाइम पहले अगर आप जानते हैं तो पोप वॉज द सेंटर ऑफ द पॉलिटी एंड एवरीथिंग ही सेड वॉज टेकिंग प्लेस। एंशिएंट ग्रीक, एंशिएंट रोमन्स में तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। यहाँ पे चीज़ें बदलने लगी। पहले हम देखते हैं कि एंशिएंट आर्टिस्ट जो थे, रोमन आर्टिस्ट, वो स्टिफ फिगर्स बनाते थे, मार्बल स्टैचूज बनते थे, ब्रास स्टैचूज बनते थे, ब्यूटीफुल स्टैचूज। मैं ये नहीं कहूँगा दैट दे आर बैड और दे वर बैड, नहीं, बट जियोटो की अगर मैं बात करूँ तो इन भाई साहब ने अब पेंटिंग्स, रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनानी चालू करी। ये एक नया कंसेप्ट था। लोगों ने आज तक सिर्फ ह्यूमन फिगर्स को मूर्तियों के रूप में देखा था, इन्होंने उनको कैनवस पे ढालना शुरू करा। अगेन ये सब चीजें आने लगी थी। उसके बाद में फ्लोरेंस को इटली की प्रोबेबली सबसे ज्यादा, ये तो सिर्फ 2 नाम हुए दोस्तों, ऐसे अनेकों लोग थे। फ्लोरेंस को इटली की सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल सिटी के नाम से फेमस किया जाने लगा, बिकॉज इट वॉज सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। अनडाउटेडली पीपल वर bringing out different notions of life, art and all the things. ये जो टर्म था ना Renaissance man, रेनेसा मैन जिसे कहते हैं, Renaissance मैन टर्म, उसको कहा जाता है उस इंसान को जो एक बदलाव लाता है। सो Renaissance मैन का जो टर्म आया था वो फ्लोरेंस के लोगों के कारण आया था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बन गए थे। Let's have a look at a source-based question. Giovanni Pico della Mirandola एक ह्यूमनिस्ट थे फ्लोरेंस के। उन्होंने एक डिबेट के ऊपर कुछ लिखा था, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, इज्जत एक इंसान की। फॉर इट वॉज सर्टन दैट फॉर द अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ ट्रूथ they were always seeking for themselves. Nothing is better than to attend as often as possible the exercise of debate. For just as bodily energy is strengthened by gymnastic exercise, so beyond doubt in this wrestling place of letters, as it were, energy of mind becomes far stronger and more vigorous. दोस्तों मिरांडोला ने ये कहा था कि एक इंसान के लिए, क्योंकि पहले अगर हम बात करें प्लेटो, एरिस्टोटल, बड़े लोग थे यार, बिग थिंकर्स, फिलोसफर्स, इन लोगों के लिए सोचना जरूरी था। आई स्टिल रिमेंबर प्लेटो एंड ऑल द थिंग्स। इन लोगों के लिए सोचना जरूरी था। ये सोचते थे और अपनी फिलॉसफी लिखते थे।
लेकिन एक इंसान के लिए जिस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, उसी तरीके से एक इंसान के लिए डिबेट्स, अपने मन के जो थॉट्स है उनको डिस्कस करना, दूसरे लोगों के मन के थॉट्स से उनको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है. क्योंकि until and unless a person does not do that, he will never get such, satiation is the term. satiation नहीं मिलेगा उनको. वो सेशिएशन तब आता है जब एक इंसान अपने बातों को लोगों के साथ डिस्कस करता है, अपने थॉट्स, अपनी आइडियोलॉजी को शेयर करता है. दैट्स व्हाट मेक्स अ ह्यूमन माइंड हेल्दी. सो नाउ यू नो किस तरीके की नई सोच लेकर आ रहे थे लोग. द टॉपिक एंड्स हियर. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.